दुल्हे का जूता चुराने पर हुआ ऐसा तमाशा कि मैदान जंग बन गया शादी हाल। बहनोई का मुंह देखती रह गई सालियां। लोगों ने कहा तौबा तौबा। जूता वापस लौटाने के बदले साली ने कर डाली ऐसी डिमांड कि गाली बकने लगा दूल्हा। छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल गई और बिना दुल्हन के लौटी बारात। क्या आपके यहाँ भी जूता छुपाई की रस्म होती है? अगर होती है तो जुड़े रहिए इस वाक्य को सुनने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। कैसे मजाक मजाक में मैदान जंग बन गया शादी हाल। अक्सर शादियों में देखा जाता है कि जूता छुपाई एक ऐसी रस्म है जिसमें सजा के बदले इनाम मिलता है। सालियां जो होती हैं वो दुल्हे का जूता छुपाती हैं और जब बारात आती है या बारात के बाद वलीमे वाले दिन भी ये रस्म पूरी की जाती है। इस रस्म को पूरा करने के लिए दुल्हन की जो बहनें होती हैं, दुल्हे की सालियां, वो कई दिनों से प्लानिंग कर रही होती हैं, लेकिन दुल्हे के साथ जो आए होते हैं दोस्त, वो भी कहते हैं किसी में दम है तो चुरा कर दिखाए जूता। लेकिन सालियां फिर भी जूता छुपाने में कामयाब हो ही जाती हैं और फिर जूता वापस लुटाने के बदले में मांगा जाता है दुल्हे से भारी इनाम। आमतौर पर शादियों में 5-10 हजार में बात बन जाती है, लेकिन इस शादी में सालियों ने दुल्हे से कुछ ऐसा मांग लिया कि दुल्हन को शादी ही कैंसिल करना पड़ी। मीडिया के मुताबिक इंडिया के एक गांव में बारात आती है और सब कुछ आम शादियों की तरह ही चल रहा होता है। बारात आई, वेलकम हुआ, इज्जत से बिठाया गया और लोगों ने खाने का मजा लिया। इसी दौरान सालियों ने जूता छुपाने की रस्म भी पूरी कर ली, लेकिन जूता वापस लुटाने में सालियों ने सिर्फ 5,000 की डिमांड कर डाली, जिस पर दुल्हा अपनी जिद पर अड़ गया कि 500 रुपए से ऊपर 1 रुपया भी नहीं दूंगा। लेकिन दुल्हन की बहनों ने, दुल्हे की सालियों ने दुल्हे के साथ मजाक जारी रखा, जो कि दुल्हे को नागवार गुजरा। दुल्हा गुस्से में अचानक से गालियां बकने लगा, अपनी अंगूठी और कुल्ला उतारकर फेंक दिया। बात इस हद तक बिगड़ गई कि शादी से लड़की ने इनकार कर दिया। इसी बात पर शादी हाल में चारों तरफ बवाल मच गया। दोनों तरफ के लोगों ने दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। दोनों तरफ के जो लोग थे दुल्हे को भी समझा रहे थे और दुल्हन को भी, लेकिन दुल्हन इस बात पर कायम होगी कि मुझे अब ये शादी नहीं करनी। जब दुल्हे ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो दुल्हन वाले भी गुस्से में आ गए और कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी। फिर दोनों साइड के बुजुर्गों ने ये फैसला किया कि शादी पर जितना भी खर्चा हुआ है वो दुल्हे वाले अदा करेंगे और बिना दुल्हन लिए इनको वापस लौटना पड़ेगा। ये एक रस्म थी जूता छुपाई की, जो कि सालियां अक्सर करती हैं। दूध पिलाई की भी रस्म होती है और जूता छुपाई की भी रस्म होती है। अगर सालियों ने 5,000 रुपए मांग लिए थे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई 2-3 हजार में बात बन सकती थी, लेकिन दुल्हे राजा जो है उन्होंने कहा कि 500 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर नहीं दूंगा। अपनी जिद पे कायम रहा और थोड़े सा मजाक जो है वो लड़ाई में तब्दील हो गया और गालियां बकने लगा, जिस पर लड़कियां जो है उन्होंने फिर भी, सालियों ने कुछ नहीं कहा, दोस्तें भी साथ साथ थी और लड़के के भी दोस्त। इस तरह से बात बढ़ती बढ़ती बढ़ गई और शादी से इनकार करना पड़ा। क्या इस तरह की रस्में जो हैं वो एक इतना अच्छा जो खूबसूरत बंधन होता है उसको भी तोड़ देती हैं। लड़की इस कदर, दुल्हन इस कदर जो है वो गुस्से में आ गई कि सबके समझाने के बावजूद भी उसने इस शादी से इनकार कर दिया और दुल्हा बिना दुल्हन लिए ही वापस लौट गया, बारात वापस लौट गई। ये एक जूता छुपाई की रस्म थी जिसने जो है एक शादी को खत्म कर दिया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।